Hi everyone, welcome to the Vector Classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation related queries and mission related studies. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator friends. So today we are on the next series on our aviation meteorology important questions, which we gonna cover today. So हम समझेंगे हमारे जानेंगे important questions for our aviation meteorology. So let's begin our session. Welcome, guys. Right, friends. So let's start. यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया क्वेश्चन पहले ताकि आपको आसानी पड़े देख सकते हैं हम व्हेन फ्लाइंग एट फ्लाइट लेवल 180 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ओके फ्रेंड्स सो रिमेंबर वी आर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर so here low will be towards our right side and high will be towards our left side according to our Bible law okay so you experience a left crosswind यहाँ देख सकते हैं आप मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप ये आपका रूट है ओके दिस इज रूट पाथ एयरक्राफ्ट है आपका एयरक्राफ्ट पाथ आपका ये था एंड यू आर फ्लाइंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ओके साउदर्न हेमिस्फीयर में आप फ्लाई कर रहे हैं राइट सो आपको क्या हो यू एक्सपीरियंस ए लेफ्ट क्रॉसविंड ये देख रहे हैं आप सो यू एक्सपीरियंस ए लेफ्ट क्रॉसविंड ये आपका क्रॉसविंड फैक्टर आ गया राइट लेफ्ट क्रॉसविंड आ गई ओके सो व्हाट इज हैपनिंग टू योर ट्रू एल्टीट्यूड इफ इंडिकेटेड एल्टीट्यूड इज कांस्टेंट अगर आपका इंडिकेटेड एल्टीट्यूड कांस्टेंट है तो हमें बताना है कि ट्रू एल्टीट्यूड में हमारा क्या होगा राइट तो इसमें देखिए आप दिस इज आवर क्रॉसविंड फैक्टर सो क्रॉसविंड फैक्टर के अकॉर्डिंग सो अब जो हमारे बाय स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बाय लॉ के अकॉर्डिंग तो लो विल बी टुवर्ड्स आवर राइट साइड ओके सो ये हमारी राइट साइड है सो राइट साइड में वी हैव आवर लो एंड ऑन आवर लेफ्ट साइड वी हैव आवर हाई ओके so when flying from high to low अब आप ये देखिए when flying from high to low it will show high okay so it is our indicating altitude लेकिन हमें यहाँ क्या find करना है we need to find our true altitude तो true altitude क्या हो रहा है आपका from high pressure to low pressure आपका altitude lower down हो रहा है तो it will be decreasing okay decreasing so ये है हमारा true altitude so आंसर क्या हो गया C decreasing okay सो ड्यू पॉइंट व्हाट इज ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट होता है एट टेम्परेचर आप देखिए कि जो हमारा एयर प्रेशर राइज करता है ड्यू टू राइजिंग जो रहती है हमारी राइजिंग एयर होती है by the heating of the earth surface due to solar radiations so it rises above and cools according to lapse rate falling lapse rate and adiabatic cooling होती है the point at which it reaches the condensation level तो वहाँ पे क्या होता है वाटर वेपर हमारे गेट कंडेंस आउट हो जाता है एंड इट चेंजेस फ्रॉम वाटर वेपर इनटू क्लाउड्स हमारे वहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है तो उस टेम्परेचर को उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज आवर ड्यू पॉइंट ओके ड्यू पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर टू विच मॉइस्ट एयर जो हमारी मॉइस्ट एयर पार्सल है विच मस्ट बी कूल टू रीच सेचुरेशन ओके यूजुअली हमने कहा देखा होगा ओरोग्राफी लिफ्टिंग होती है हमारी जो हिल लिफ्टिंग होती है हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं above the hilly regions माउंटेन्स के ऊपर रिजेस के ऊपर और हमारे नॉर्मली हमारे लैंड मासेस के ऊपर जो क्लाउड फॉर्म होते हैं दैट इज यूजुअली ड्यू टू दिस फिनोमेना दैट इज ड्यू पॉइंट बाय अटेनिंग द ड्यू पॉइंट ओके सो मेजरली इसमें ड्यू पॉइंट लिंक होता है इतना आप समझ लीजिए इसमें राइट तो फ्लाइंग फ्रॉम मार्शलिस क्यूएनएच कितना है हमारा क्यों हमें हमें यहाँ पर क्यूएनएच से हमारे को हमें प्रेशर से मतलब है लोकेशन और उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है उससे हम पता कर लेंगे ट्रू एल्टीट्यूड और अपना इंडिकेटेड एल्टीट्यूड का राइट सो आप देख सकते हैं फ्लाइंग फ्रॉम मार्शलिस क्यूएनएच कितना है हमारा 1012 है हमारा ओके सो दैट इज लोअर ओके टू पल्मा दैट इज 1015 ये हमारा पल्मा आ गया दैट इज आवर मार्शलिस ओके सो एट फ्लाइट लेवल कितना है हमारा 100 यू डू नॉट रीसेट द ऑल्टीमीटर हमने ऑल्टीमीटर अपना रीसेट नहीं किया राइट so why would true altitude be the same throughout the flight okay जो आपका true altitude है वो same क्यों रहा throughout the flight according to अगर हम pressure के साथ चलते हैं तो it will be the high pressure क्योंकि high pressure region है तो low to high it is low okay indicated तो हमारा low होता है लेकिन हमारा true क्या था true हमारा true altitude क्या था हमारा यहाँ पर that should be higher okay that should be increase वहाँ हमारा क्या होता है increase होता है अब ये क्यों हो सकता है इसके पीछे क्या रीजन है हमारा ट्रू एल्टीट्यूड तो यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन ये इंक्रीज नहीं हुआ राइट ये नहीं हुआ ऐसे ये इसलिए हो सकता है कि इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर इसको इस कॉन्ट्रडिक्ट कौन करेगा
टेम्परेचर चेंज। ओके, टेम्परेचर फॉलो सेम रूल। हाई से हम जब लो टेम्परेचर के लिए जाते हैं इट इंडिकेट्स हाई। ओके, एंड हम जो लो से हाई के लिए फ्लाई करते हैं टेम्परेचर में दैट सिमिलर इंडिकेट्स आवर लो टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पर ये केस रह सकता है कि एयर जो है एयर एट जो मार्शलिस थी, एयर एज मार्शलिस थी दैट शुड बी वार्मर देन आवर पल्म एयर। ओके, सो पल्म इज कोल्डर एयर। ओके, मार्शलिस क्या होगा हमारा वार्मर। सो दैट्स वाई हमारी ये इक्वेशन यहाँ फॉलो हो जाती है दैट इट लीड्स टू टू ऑल्टीट्यूड हमारा, टू ऑल्टीट्यूड हमारा ये रहा। एंड वेदर वी हैव हमारा जो क्यूएनएच था, जो हमारा फ्लाइंग थी जो हम कर रहे थे, वेदर आवर प्रेशर वाज इंक्रीजिंग, हमारा प्रेशर इंक्रीज होता बट ड्यू टू द कॉन्ट्रडिक्शन बाय द टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखेंगे सो इट रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा जो ट्रू ऑल्टीट्यूड था वो इसमें कांस्टेंट रहा है, राइट। तो उसमें प्रेशर को कॉन्ट्रडिक्ट किया हमारे टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट में, राइट। सो एयर एट मार्शलिस इज वार्मर देन द एयर एट पाल्मा। तो पाल्मा में हमारी जो एयर थी दैट इज कोल्डर। ओके, कंप्रेस्ड एयर थी दैट्स वाई हमारा जो ये आप देख सकते हैं जो हमारा वी डू नॉट हैव एनी चेंज। ओके, हमारा टू एल्टीट्यूड दोनों जगह दोनों लोकेशंस पे सेम रहा, राइट। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द स्टेबिलिटी ऑफ एटमोसफेयर बी डिटरमाइंड। ओके, ये आप ये देखिए, ये तो सेम सेम है। स्टेबिलिटी ऑफ एटमोसफेयर हमारी डिटरमाइन करती है, मैंने आपको पहले भी बताया था इन आवर स्टेबिलिटी चैप्टर। इट इज डिटरमाइंड बाय आवर ईएलआर। ओके, ईएलआर होता है बाय विच वी कंपेयर आवर डीएलआर our SALR, saturated adiabatic lapse rate and dry adiabatic lapse rate. If ELR is greater than DALR or SALR, so at that time we have unstable. And if ELR is smaller than our DALR or SALR, so that time that is our stable. Stability किससे डिपेंड करेगी हमारी ELR से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ व्हेन हेडिंग साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर यू एक्सपीरियंस ए स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट। ओके, ऐसा क्यों होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इसको, ये इसलिए हो सकता है इस क्वेश्चन का, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, ये हम कहा जा रहे हैं इफ वी आर हेडिंग टू साउथ। ओके, हम साउथ की तरफ हेडिंग आउट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर क्या हुआ यू एक्सपीरियंस ए स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट। जब स्टारबोर्ड हमारे को ड्रिफ्ट मिली है, स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट को मिली है, so that is from the easterly direction। ओके, ईस्टर्ली डायरेक्शन से हमारे को मिली है दैट इज आवर विंड्स। ओके, विंड्स का हमारा ये फैक्टर रहा है। तो इसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बाइपोलर लॉ, लो इज टुवर्ड द राइट एंड हाई इज टुवर्ड आवर पोलर साइड। लेकिन इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, यूजुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करके, कि हायर हेयर इज मीन्स ओवर हायर टेम्परेचर, हाई रीजन मीन हायर टेम्परेचर। ओके, बिकॉज जो हमारा यहाँ पर हाई टेम्परेचर इसलिए रहेगा कि जो हाई प्रेशर जब हमारा होगा, हाई प्रेशर में क्या होगा एयर विल सब्सिडाइज डाउन। ओके, एयर हमारी सब्सिडाइज हो जाएगी डाउन, सो मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट देयर एंड दैट विल लीड टू सब्सिडाइजेशन, सब्सिडाइज की वजह से वहाँ विल बी देयर हायर टेम्परेचर इन दिस केस। ओके, लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वी विल बी हैविंग लोअर टेम्परेचर। ओके, जो हमारा एयर है दैट विल बी मिक्स विद द हायर एटमोस्फेरिक, जो हमारी हायर एटमोस्फेरिक लेयर्स के साथ मिक्स हो जाएगी एंड वी विल बी हैविंग द लोअर टेम्परेचर इन दिस। तो हम इसे ये निकाल सकते हैं कि यू आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर। ओके, जो लोअर टेम्परेचर है हम लोअर टेम्परेचर से यहाँ पर अवे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आता है, अलग कॉन्सेप्ट ये आता है कि यहाँ पर जो हमारा पोलर रीजन है, हायर हायर जो प्रेशर है, हाई प्रेशर मीन्स कि हमारी डेंसिटी कंप्रेस हो रही है, वी हैव डिसेंडिंग एंड डाइवर्जिंग, तो उसकी वजह से वहाँ कंप्रेशन हो रहा है एंड दैट इज कॉजिंग आवर हाई टेम्परेचर एट द पोलर साइड। ओके, लोअर की वजह से एयर इज असेंडिंग एंड एयर इज कन्वर्जिंग एंड इट इज राइजिंग, राइजिंग एयर एडिबेटिक कूलिंग हो रही, तो दैट्स व्हाई वी हैव लो टेम्परेचर ओवर द लो प्रेशर एयर। सो वी आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, राइट। सो आपको होप अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे आज इंपॉर्टेंट फॉर मेट्रोलॉजी। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज सेइंग कि हाउ डज द लेवल ऑफ ट्रोपोपॉज वेरी विद लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसे वेरी करेगा, तो राइट आंसर इट इज डिक्रीजेस साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ ये हमारा डिक्रीज करेगा, राइट। इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कैसे, फॉर एग्जांपल आप देखिए, हियर वी हैव आवर 0 डिग्री इक्वेटर। ट्रोपोस्फेयर की जो हमारी हाइट कितनी होती है ट्रोपोपॉज की है
tropopause is here 16 to 18 kilometers. Why? Due intense heating insulation. ओके, जो इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन की वजह से वी हैव, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इंसुलेशन। ओके, इंसुलेशन की वजह से वी हैव, जो हमारी कन्वेक्टिव प्रोसेसिंग होती है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई इंसुलेशन होती है, उसकी वजह से जो एयर होती है दैट राइजेज अबव एंड ट्रोपोपॉज इज यूजुअली हियर एट 16 to 18 किलोमीटर्स। एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर लैटिट्यूड, मतलब हम साउथ से, जो हमारा साउथर्न साइड है, वी मूव टुवर्ड आवर पोलर साइड, नॉर्थन की तरफ हम मूव करते हैं। सो आप देखिए आवर ट्रोपोपॉज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ओके, 50 डिग्री नॉर्थ पे कितना हो जाता है? 50 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे वी हैव अराउंड 11 किलोमीटर। ओके, 11 किलोमीटर होता है हमारा ट्रोपोपॉज। ओके, एंड एट रीचिंग द पोलर रीजन इट इज 8 to 10 किलोमीटर। ओके, एट 90, यस, एट 8 to 10 किलोमीटर। सो आप देख सकते हैं इट इज डिक्रीजिंग विथ moving, increase of latitude from moving from southern side to the northern pole region. Okay, what is tropopause? Tropopause क्या है हमारा? Friends, tropopause हम बोल सकते हैं friends, tropopause is our the bond, the layer between the troposphere and the stratosphere, the boundary between the troposphere and the stratosphere where the temperature increases with height and next is upper boundary to the cat. Okay, so इसमें क्या है, लेयर क्या होता है? लेयर इज डिफाइंड एज विच इज लाइक ट्रोपोस्फेयर, आपका पूरा एक, जिसके अंदर हमारा एटमोस्फेरिक वेदर आ जाता है एंड ऑल ओवर द कंडीशन एक्टिविटीज हमारी होती है, ऑल ओवर वेदर प्रोसेसेस एंड आवर इट इज ए ब्रॉडर टर्म। इसको हम समझे तो सिंपल में बताऊँ तो इट इज अ ब्रॉडर टर्म, इसको आप समझ सकते हैं। वेर एज जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री इज जस्ट ए entry barriers from one layer to another. So tropopause क्या होता है? Tropopause is act like a boundary. It's like a boundary, मतलब हम मूव करते हैं ओवर ट्रोपोस्फेयर से टुवर्ड्स आवर स्ट्रेटोस्फेयर। सो इट एक्ट्स लाइक अ बाउंड्री। ये लेयर की तरह काम नहीं करेगी। लेयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेयर में हमारा फुल जो हमारे जितने भी हमारे कंप्लीट हमारे वेदर फिनोमिनास एंड वेदर कंडीशंस चेंज होती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? इट इज अ ट्रांजिशन। ये एक करेक्शन, ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोपॉज इज ए ट्रांजिशन, मतलब वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम our troposphere to stratosphere, जो उसकी characteristics है atmosphere की, that is changing है, we are transitioning there, so it will be defined as the boundary, not the layer. Okay, so layer हमारी क्या होती है? stratosphere हमारी layer होती है, troposphere होती है, mesosphere होती है, but there is a boundary between them like tropopause, stratopause, mesopause. Okay, so they are transitioning boundaries where we are transitioning from one atmospheric layer to another. Okay, so the boundary between the troposphere and stratosphere. Where do you find the majority of air within the atmosphere? So it is in that troposphere due to gravity. ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हमारा लार्जर जो एटमोस्फेरिक मास होता है दैट इज नियर टू आवर अर्थ। ओके, अर्थ सरफेस से साथ रहता है अटैच्ड। सो नियरेस्ट लेयर, लोएस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी? दैट इज आवर ट्रोपोस्फेयर। ओके, flying from an area of low pressure in southern hemisphere at low altitude, where is wind coming from? Okay friends, so इसमें हमारे concept use होगा, बायोवेलेट्स का भी use होगा and our Coriolis force will be also be used है। तो आपको दोनों रूल पता होनी चाहिए, तो आप इसको easily solve कर पाएंगे। होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप, जैसे आप मानिए कि ये आपका लो प्रेशर। ओके, सो इट इज सेइंग दैट यू आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम इट। ये हमारा क्या है? ये आप मानिए हमारी है, राइट, दैट इज आवर एयरक्राफ्ट हेडिंग। ये हमारी एयरक्राफ्ट हेडिंग है। ओके, सो विंड कैसी ब्लो करती है? इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द केस ऑफ आवर साउदर्न हेमिस्फीयर। ये आपने याद रखना है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, विंड ब्लोस क्लॉकवाइज। ओके, विंड ब्लोस क्लॉकवाइज इन आवर लो प्रेशर सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी विंड की, सो इट विल बी लाइक दैट। ओके, ये यहाँ पर, यहाँ से हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। ये देखिए आप, दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द विंड्स। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यू टू Coriolis force it bends इनवर्ड। ओके, इनवर्ड बेंड हो जाएगी। इसमें आता है हमारा रीजन सरफेस
सरफेस फ्रिक्शन का भी आता है जो विंड को बेंड कर लेता है, एंड विंड्स बेंड इनसाइड एंड इनसाइड बेंड हो जाएगी, दैट विल बी, तो आप देख सकते हैं विंड्स आर कमिंग, अगर ये आपका एयरक्राफ्ट की नोज है, यू आर ट्रेवलिंग, ये आपका एयरक्राफ्ट है, तो विंड आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट, ओके लेफ्ट से आएगी, एंड इट विल स्लाइटली ऑन द नोज, ये कहाँ आएगी हमारी, स्लाइटली नोज की तरफ आएगी, दैट इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, इनवर्ड की तरफ ये जो बेंड हो जाएगी इसमें, so it will be left and slightly on the nose. Okay. Next we have the QNH at an airfield is 200 airfield 200 meter above mean sea level is 1009 hectopascal. Okay. 1009 hectopascal. Air temperature is 10 degree lower than standard. Here 10 degree lower than standard. Okay. व्हाट इज क्यू एफ एफ? ओके, सबसे पहले क्यू एफ एफ को आपको फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यू एफ क्या है, क्यू एन एच क्या है। क्यू एन एच क्या है? क्यू एन एच इज इज मेजर, जो हमारा मेजर करता है, दैट इज यूजुअली जो प्रेशर सेटिंग है, एल्टीट्यूड इज गिवन हेयर बाय रेफरिंग टू आवर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक सिस्टम। ओके, जो हमारा आई से स्टैंडर्ड है उसको ये फॉलो करके reduced to the mean sea level, it calculates the altitude when we use our QNH setting. Okay, but the QFF क्या होता है? QFF is also measured from mean sea level, but it uses the current weather conditions, not the ISA. ISA को तो ये follow नहीं करता है। QNH हमारा जो standard atmospheric system है, जो ISA standards है, उसको follow करता है, but QFF follows our real life, जो रियल लाइफ या रियल वेदर कंडीशंस आप बोल सकते हैं इसको, रियल लाइफ वेदर, लाइफ से आप वेदर टर्म यूज करेंगे, रियल वेदर कंडीशन को यूज करता है ना, रियल वेदर कंडीशंस। अब वो टेम्परेचर रिस्पेक्ट में हो सकती है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमारी जितने भी है उसके पर ये कैलकुलेट करेगा, राइट, ऑन द रियल वेदर कंडीशन। तो रियल वेदर कंडीशन में क्या आएगा? टेम्परेचर इज 10 डिग्री लोअर देन आवर स्टैंडर्ड। ओके, क्यूएनएच इज फॉलोइंग आवर स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक जो है आईएसए, सो इट इज 10 डिग्री लोअर। तो 10 डिग्री लोअर का मतलब क्या है कि वी हैव एयर कोल्डर टेम्परेचर। कोल्डर का मतलब क्या है? हाई डेंसिटी है। ओके, हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी का मतलब क्या होगा? तो जो हमारा क्यू एफ एफ होगा, क्यू एफ विल बी डेफिनेटली मोर देन आवर, क्योंकि हाई डेंसिटी है तो ड्यूएनएच विल बी मोर देन आवर 1009 हेक्टोपास्कल। क्यूएनएच हमारा इससे ये ज़्यादा रहेगा, क्यूएनएच से ज़्यादा रहेगा हमारा क्यू एफ एफ। ओके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं उसमें क्वेश्चंस क्या है। Right, friends, so let's see more questions. हमारे important question देखते हैं in our meteorology. So we have, which of these would cause your true altitude to decrease with constant indicated altitude? True altitude decrease किस में होगा? कब होगा हमारा? When you are flying from high to lower. Okay, जो high से हम low की तरफ fly करेंगे, so it will be both in respect of pressure and high to low temperature. Okay, so हमारा ये रहेगा true. Okay, it will be true. So it will be cold. Okay, and it will be low pressure. Okay, where is our ozone layer? Ozone layer हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? It is present in stratosphere. ozone layer की वजह से हमें क्या होता है? हमारे पास inversion होता है. Inversion means temperature increase with increase in height. Okay, and ये हमारा रहता है in our inversion. Okay, so our lapse rate क्या होता है हमारा? lapse rate ceases out. ओके, लेफ्ट साइड हमारा सीज होता है, एंड टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, जो हमारा स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड फॉलो होगा, दैट स्टॉप हियर। ओके, सो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन एल्प्स ऑन अ वेरी कोल्ड डे, एल्प्स में आपको फ्लाई कर रखे एयरक्राफ्ट ऑन क्यूएनएच 1013 सेट ऑन द अल्टीमीटर, स्टैंडर्ड हमारा क्यूएनएच सेट है 1013, फ्लाइज लेवल विद द समिट ऑफ द माउंटेन। अब माउंटेन्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो आप एक हिसाब से समझिए कि आप फ्लाइंग इन द लो टेम्परेचर। ओके, वेरी कोल्ड टेम्परेचर में एल्टीट्यूड फॉर द एंड्रॉइड अल्टीमीटर रीड्स। ओके, सो हम फ्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल फ्लाइंग फ्रॉम हायर to our lower temperature. Okay, हाई से हम डेफिनेटली लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लाई कर रहे होंगे। ओके, हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर की तरफ फ्लाई कर रहे होंगे, तो इसका क्या कॉन्ट्रडिक्ट आएगा? सो अकॉर्डिंग टू अल्टीमेट एवरेज जो हमने पढ़े, हाई टू लो वी हैव ओवर हाई। ओके, एच एल एच। ओके, सो इट विल बी लोअर। ओके, लोअर। सो अब इसमें आंसर आएगा, आंसर विल बी
sorry, high to low, high, okay, correction, sorry friends, is it get wrong. High to low we have high, थोड़ा confuse हो गया था इसमें. High to low it's high, okay, so it will be higher than the mountain elevation. अब ये क्या होगा, इट विल बी शोइंग हायर देन द माउंटेन एलिवेशन. अब जो आपका एक्चुअल होगा उससे ये हायर आप फ्लाई कर रहे होगे, आपको लगेगा आप हाई फ्लाई कर रहे हैं, बट यू एक्चुअली यू आर बी फ्लाइंग लोअर. ओके, एक्चुअल ट्रू एल्टीट्यूड में आप लो फ्लाई कर रहे होगे. इसमें अभी एक चीज़ आगे की, बट इट विल बी शोइंग इंडिकेटेड क्या होगा हमारा, इंडिकेटेड एल्टीट्यूड हमारा लोअर हो जाएगा. ओके, इंडिकेटेड हमारा करेक्शन, इंडिकेटेड एल्टीट्यूड हमारा हाई होगा, बट ट्रू एल्टीट्यूड हमारा लोअर हो जाएगा. व्हेनेवर यू आर क्रॉसिंग सच माउंटेनियस पास, जब हम एल्प्स क्रॉस करते हैं तभी बोलते हैं कि वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस व्हेनेवर वी आर क्रॉसिंग हाई एल्टीट्यूड पासेस, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रू एल्टीट्यूड जो इंडिकेटेड एल्टीट्यूड होता है ड्यू टू एल्टीमेटिक एरर, इट विल बी शोइंग एट द हायर साइड. ओके, वो हाई हाई प्रेशर से सेटिंग शो कर रहा होगा आपको, इट इज शोइंग और हाई एल्टीट्यूड, बट ट्रू एल्टीट्यूड जो आपका होगा, ट्रू एल्टीट्यूड यू विल फ्लाइंग इन द लोअर सिचुएशन. ओके, सो आपका ओवर हीट कर सकता है एट दैट टाइम, एंड एक्चुअल जो आपका एल्टीट्यूड होगा दैट विल बी अ लोअर. फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल समझिए कि आप कोई माउंटेन पास क्रॉस कर रहे हैं एंड इट इज एट 11,000 फीट. ओके, 11,000 फीट में होगा माउंटेन पास है, यू आर क्रॉसिंग इट, लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस आप देखेंगे कि अल्टीमीटर विल बी शोइंग, जो अल्टीमीटर एरर है इट विल बी शोइंग आवर एल्टीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल 13,000 फीट. ओके, सो आप सोचेंगे कि मेरे पास 2,000 फीट का बफर है, सो आई कैन क्रॉस इट इजीली, बट इन एक्चुअल ट्रू एल्टीट्यूड कंडीशन यू विल बी फ्लाइंग वेरी लो देयर. ओके, सो लो आप हो गए तो डेफिनेटली इट कैन बी अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, जहाँ पर आप हेड ऑन कोलिजन आपका रिस्क रह सकता है विद द ट्रेन. ओके, so that's why we need to take precaution, especially with crossing this high mountain altitude passes. एल्प्स वगैरह को जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे को अपना ऑल्टीमेट एरर्स का पता होना चाहिए, राइट. तभी हम एक शॉर्ट टर्म जिन्हें को याद आ रहा है तभी बोलते हैं हम, एक जो मैंने पढ़ा था अपने टाइम में कि फ्लाइंग टुवर्ड गोल्ड डोंट बी बोल्ड. ओके, ये एक फ्रेज है फॉर योर रिमेम्बरेंस, ताकि आपको याद रखे. सो QNH क्या डिफाइन करता है, QNH इज डिफाइन एज आवर, QNH डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. QNH इज डिफाइन एज आवर, हाँ तो इसमें हमने मार्क कर दिया ना, ये वाला इसका हायर देन आवर माउंटेन एलिवेशन, ये इसका आंसर है. ओके फ्रेंड्स, QNH is defined as our QFE. QFE क्या होता है हमारा, द एरोड्रोम जो हमारा एलिवेशन होता है, अबव ग्राउंड लेवल जो हमारा होता है, दैट इज QFE. QFE एरोड्रोम एलिवेशन जो हमारा होता है, और इसको ले सकते हैं आप अगर अबव ग्राउंड लेवल, बट इट विल बी रीडिंग, it will be reading 0 degree, it will be using 0 degree at correction, not 0 degree, 0 feet at, it will be reading 0 feet at ground. ओके, ग्राउंड लेवल हो गया हमारा एरोड्रोम. एंड जो हमारा QFA होगा जब हम उसको रिड्यूस करेंगे टू द मीन सी लेवल यूजिंग द एक्चुअल करेक्शन, ये नहीं इसका आंसर फ्रेंड्स, इट इज यूजिंग आवर, ये दोनों में एक्चुअल कंडीशन एंड स्टैंडर्ड एस्पेक्ट, इट इज, दिस इज डी, आंसर इज हियर डी, राइट आंसर इज हियर डी, दैट इज QFA reduced to mean sea level using the standard atmosphere. ओके, सो इसका आंसर है दिस वन. ओके, QFE reduced to mean sea level using the standard atmosphere, जो हमारा ISA का है, that is followed by this QNH, and जो ये हमारा QFE reduced to mean sea level using the actual condition है, that is for our QFF. ओके, ये हमारे QFF के लिए यूज होता है, जो हम मेट्रोलॉजिस्ट देखेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट यूजेस QFF यूनिट वैल्यू. ओके, एंड QNH जो हमारा यूज है, QNH इज यूज बाय यूजली बाय आवर पायलट्स. ओके, जो पायलट्स होते हैं हमारे एयर क्रूज के लिए, एयर क्रू ऑपरेशन जितने भी होते हैं, एयर क्रूज पायलट एविएशन पे हमारे QNH सेटिंग यूज होती है. एंड मेट्रोलॉजिस्ट फॉर द वेदर चार्ट, फॉर द सिनॉप्टिक चार्ट्स वी यूज आवर QFF which for the actual condition, and QFE reduced to miscible using standard atmosphere is our QNH. So right answer is here this one. Okay, using our standard atmosphere. Where would you expect to find, one minute friends. So right friends, so let's move on to our last question. हमारा last question देखते हैं. So that is saying that where would you expect to find the strongest wind on the ground in temperate? Okay, ये है हमारा लिखा हुआ temperate
लैटिट्यूड। ओके, टेम्परेट लैटिट्यूड में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड कहाँ होगी? तो फ्रेंड्स ये क्लियरली हमारा हो सकता है कि इट विल बी एट आवर area of low pressure. Why? Because at the area of low pressure we have ascending and converging winds. Okay, जहाँ पर हमारे साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, साइक्लोन्स एंड TRS जोन यही रहता है, राइट? सो लो प्रेशर दे आर एसोसिएटेड विद लो प्रेशर, जहाँ पर हमने देखा होगा the winds are very strongest and there is our steep pressure gradient. Okay, we have a steep pressure gradient here, so इसका आंसर बन जाता है in the area of low pressure, right? So hope friends आपको अच्छे से clear हो गया. So these were some important questions of our aviation meteorology. So definitely ये आपको help करेंगे in your DGC exam. Next जल्दी मिलेंगे अपने more questions, important questions हैं जो हमारे meteorology के, right friends? Thank you guys for joining and like and subscribe.